भाल लाहल ही बनमाल, आगे गैया पाछे बाल गावे मृदुबानी, तैसी धुनी बांसुरी की, आटा चढ़ चाय की कपाट पहारानी, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। कृष्ण भगवान गाय चरा के लोगे, सही है कि नहीं? अगर आप जीवन में कभी मवेशियों को बाहर लेके निकले हो, जानवरों को चराने गए हो, तो आप कल्पना करिए, जाते वक्त तो बहुत प्यार से तेजी तेजी में जानवर जाते हैं बाग की तरफ, सही है ना? भूख लगी रहती है, अच्छा, और लौटते वक्त पेट भर जाता है उनका। शाम के समय बड़े मस्ती मस्ती चाल में आते, रमाते हुए आते हैं, बोलो सही है कि नहीं? जो चाल सुबह रहती है तेज वाली, वो शाम को सही है कि नहीं? थक गए होते हो चल के, पेट डम, सही है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर लौट रहे, सही है कि नहीं? अब कल्पना करिए, आगे गाय चल रही है तो उनके खुरों से धूल भी तो उड़ेगी, बोलो कुशाग्र, और वो धूल किस पे पड़ेगी? अरे भाई कृष्ण पे कहे पड़ेगी? मान लो आप लेके लौटे हैं, जो पीछे रहेगा उसी पे तो पड़ेगी। तो गाय चलाने जाएंगे तो आगे आप रहेंगे, भेड़ी चलाने गए हैं, भेड़ी वाले में तो गड़रिया भाई आगे चलता है, अब भेड़ी उसके पीछे। लेकिन गाय और भैंसों में ऐसा कुछ नहीं होता, गाय आगे चलेंगी और चरवाहा लठ लेकर के पगड़ी बांध करके पीछे चलता है। तो यहाँ कृष्ण भी लेके लौटे, तो लौटे हैं तो धूल, खुरों से धूल उड़ी, और धूल कहाँ पड़ी? सब लिखा है कि गोरज, गो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, विराजे विराजमान, कहाँ विराजमान है? भाल, मस्तक, समझ में आया? कि गोरज विराजे भाल, बोलो धूल कहाँ विराजमान है? किसके मस्तक पर? अगर कृष्ण के साथ और चरवाहे हैं तो सब पर। अच्छा, गले में क्या है? लाहल ही बनमाल, जंगली मारा बनमाल पहले है ना, और वो चमचमा रही, सही है कि नहीं? इधर धूल पड़ी है और गले में माला लहरा रही है, सही है कि नहीं? जरा भगवान कृष्ण की मूर्ति महसूस करके देखिए कि गोरज विराजे भाल लाहल ही बनमाल, आगे गैया पाछे बाल, आगे गैया पाछे बाल, बाल कहाँ है? अरे भाई अकेले कृष्ण थोड़ी न थे, बाल सब थे साथ में, सही है ना? तभी तो पीटे रहे, अकेले थोड़ी न थे। अरे भाई कृष्ण भगवान को बहुत मारे सब, ये जिद किए पढ़े हो पीछे, हम अपन गाय चरावे जाओ, हम अपन महतारी यशोदा मैया कहा बेटवा रहा जो छोड़ भरे को बाहर जाओ, ठीक मार जिद कर दी, अच्छा चल जाओ। गए
तो जितने बाल बालों ने खेला इनके साथ, वो सब ने घर 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 क्या कर लिया, गिराया। अरे लिखा नहीं है ना, अरे मारत ताहिर गाई, मारत ताहिर गाई, मैया होना चरियो गाई, मैया होना चरियो गाई। रेगा रेगा के मारा, गिरा गिरा के मारा, लथेर लथेर के मारा, घसीट घसीट के मारा। सही है ना? आप बोलिए, बाल बाल मारे ना? मैं तो वही सब तो चला वाले लौटे हम सब पे मस्तक पर क्या है, भूले तो है, गले में क्या है, बनमाला है। क्या है? आगे गैया पाछे ग्वाल, अग्गा में मृदुबानी, आगे गैया पीछे ग्वाल, मीठे मीठे राग में गा भी रहे सब। कौन गाना हो सके, कौन सा हो सकता बोलो? अपने मन का कोई ब्रज वाला गाना होगा? सही है कि नहीं? गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी। इसमें पीछे नहीं लिखा, आप लोग पीछे पढ़ लो, पाछे बार बार बोल रहे हैं, पीछे बोले हम भी देख लिए, हम सोचे कहीं गलत नहीं कर दिया। आगे गैया पीछे पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी। समझ में आया? और देखो, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसी भी ना रोके रहेगा। अरे क्या कर रही हैं आप, यमुना नहीं बांसी ले रही हैं आप, समझ नहीं आ रहा क्या? कितनी बार बोलो, पढ़ने के वक्त बोला करो वहां से कि तब ये नहीं देख रहे आप, इसलिए बार बार उबासी आ रही आपको। यमुनाई आई पढ़ाई हुए भैया, आलस्य का सूचक है। किसका है? आलस्य आएगा तो नींद आएगी। आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदु, अच्छा मृदु माने मीठी, ठीक है ना? मीठे स्वर में धीरे धीरे गाते हुए आ रहे हैं। अच्छा कैसे वो मीठी है, एक उपमा दे डाली कि जैसे क्या है, कैसी धुनी बांसुरी की, जैसे बांसुरी की मीठी मीठी ध्वनि है ना, बांसुरी की धुनी कैसी है, धुन मीठी है ना, और वैसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण का देखना, वैसे प्यारा देखते भी हैं। अरे तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी, पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी। पंख माने तिरछा, तिरछा देख रहे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का तिरछा देखना उतना ही मनमोहक लग रहा है जैसे मीठी मीठी स्वर में बंसी बजती है तो अच्छा लगता। आप समझ में आया? बंसी की आवाज की तुलना किससे? भगवान श्री कृष्ण के देखने से, तिरछा देखने से। समझ में आया कि नहीं? तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, पंख चितवन मंद मंद मुस्कानी, पंख चितवन मंद मंद मुस्कानी। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कदम का पेड़ भी है, तटनी यमुना नदी भी है किनारे, तट माने किनारा, तटनी वही है यमुना नदी, उसी के किनारे क्या है, सही है कि नहीं? उसी पे चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, तो हवा में तो चल रही होगी, पीताम्बर फड़फड़ा रहा हवा में, बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं? सही है कि नहीं? चित्र बन गया। कदम का पेड़ है,
भगवान कृष्ण खड़े हैं और बांसुरी ऐसे पीताम्बर रहा होगा। पीताम्बरम यस्य सा कदम बिटप के निकट तटिनी के तट आटा चढ़ चाही पीत पट पहारानी रस बरसावे तन तपन बुझावे प्राणन रिझावे वहाया रस खानी। इतनी सुंदर मूर्ति है कि नहीं? मूर्ति बन गई ना। जंगल चरा करके, जंगल में गाय चरा करके आना ना, ये प्राणों को क्या कर रहा है? रिझा रहा है हमारे। इस तरह से मनमोहक छवि मेरे हृदय को क्या कर रही है? आनंदित कर रही है, रिझा रही है मेरे हृदय को। भगवान श्री कृष्ण का गाय चरा के इस तरह से आना ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है? प्राणन रिझावे आवे और क्या रस बरसावे। कौन बरसा रहा है? तन माने शरीर। भगवान शरीर की फिजिकल सुंदरता का वर्णन करो। ऐसा लग रहा है कि रस की बारिश हो रही है। क्या हो रही है? रस बरस रहा है। क्या बरस रहा है? रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। कहते हैं ना, अगर किसी के लिए जल रहे हो और अगर उसे देख लो तो बड़ा सुकून मिल जाता है। बोलो हाँ। जैसे आप अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हो, सूरत में रह रहे हैं, इलाहाबाद, काशी, बंबई सब रह रहे हैं और साल बाद आ रहे हो, ना भी मिल पाओ, अगर एक बार आरती देख जो लो तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ कह दिया। सही है ना? ऐसा लगता है बाप से मिल लिया। अब तो वीडियो कॉल से हो जाता है काम ना। वीडियो कॉल हो जाती ना। वीडियो कॉल से मम्मी पापा सब बात कर लेते हैं, दीदी जीजा भैया बुआ सब वीडियो कॉल कर लेते हैं। पहले नहीं था, पहले चिट्ठी होती थी। क्या होती थी? निशु। तो रसिया नहीं आती है क्या? कहाँ है? कौन? नाम बोलो उसका। चले अंशिका आगे बैठ, छुपी रहती है। इधर आया, चलो आगे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आगे बैठो। टाइम पीछे बैठ के बच्ची बोलो। ये हमारी बहुत प्रिय शिष्या है, बड़े बचपना से, और ये बहुत अच्छी व्यक्ति है। इन्होंने पढ़ने में बहुत रिकॉर्ड बनाया। मैं तो समझता था कम नंबर आएगा, लेकिन इन्होंने मेहनत बहुत किया। एक्चुअली बोलती कम है, मैं जानता था कम। कितने परसेंट है? 73% है। 70 तो कम है क्या? ताली बजाइए इनके लिए। इतना नंबर है तो बहुत है। और इंटर में अभी से लगो, जो 73 है ना, ये 83 बन जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। इस तरह से पढ़ो, इस तरह से लिखो, लेकिन पूछा करो, बोलती नहीं हो, छुप के बैठ जाते हो आप लोग। आप तो हमारी सखा हैं, आप हमारी स्नेही मित्रों में, इसलिए ये बच्चे हमारे साथ बड़े छोटे से, ये हमारे बहुत प्रिय है। तो बहुत प्रिय है तो घर के कोने में लुकाया होगा। प्रिय व्यक्ति को तो आगे होना चाहिए, यही बैठना कब से, ठीक है? इस घंटे में बिठा लेना इनको। खुशी, हाँ, आप लोग को पहचानो भाई, गलती ना करो। अब पूछा करो बेटिया, तुम बोलती कम हो, और पूछोगे ना तो लोग सोचेंगे हाँ इसी बात। हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखा तो ऐसा लगा रस की बारिश हो रही है। क्या? जैसे गन्नक शरबत बरसत बा, चीनी के शरबत बरसत बा। चीनी का शरबत कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? और गन्ने का, हाँ, यानी कि मिर्चा का शरबत बरस रहा है।
शरबत अच्छी चीज का ही बनता है, मीठा होता है। शरबत माने मालूम मीठा है, ऐसा लगा एक आनंद झड़ रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा, ये तो शरीर देखे, और नैनों से क्या हो रहा है? तन की तपन बुझ रही है। किसी का दर्शन पा करके, जैसे ये किनारे बैठी थी, हमारे नेत्रों ने इनको देखा नहीं, हम परेशान है कहाँ है भाई, और अचानक याद आया, और याद आया तो हमारे नेत्रों को क्या मिल गया? आराम मिल गया। मैंने देखना चाहा और ये बिटिया हमारी उपस्थित हुई। बोलो, माँ अपने पुत्र को देखेगी तो तपन शांत होगी कि नहीं? कलेजा ठंडा होगा कि नहीं? आज तुम ये मुआर नालायक हो, मुझ से बोलते ना वैल आगे तो तुरंत आओ, चलो कहेगा बताओ जाएगी। तपन बुझावे नहीं, नेत्र क्या कर रहे हैं? शरीर की तपन शांत कर रहे हैं, जन्म शांत कर रहे हैं। जैसे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, अब आप ही नहीं रहो, दिखाई नहीं दे रहे कहीं, तो जैसे मेरे नेत्र आपको देखेंगे ऐसा लगा कि बहुत सुकून मिल गया। क्या मिल गया? क्यों मैं प्रियांशी? खड़े हो जाओ। आप नहीं आ रही थी, पहले की बात करो, ठीक है कि नहीं? तो मेरे नेत्रों को सुकून नहीं मिला। फोन करना कहा, मुझे ऐसा लगता था कि आप अच्छे हैं, वो तो मैं आपके दरवाजे पे जाकर ही समझ गया था कि अगर हम मेहनत करें तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगा था। तभी ढेर सारी बहस किया, खूब पूछा। ये नए बच्चों को थोड़ा सेट आउट करके लाने बड़ी दिक्कत होती है, ये मानते नहीं एक बार में। हनुमान जी है नहीं कि सीना फाड़े, श्री राम जानकी बसे हैं मेरे। अब हमें दिखा थोड़ी ना पाएंगे। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे मन का पढ़ाता हूं, मैं कैसे प्रूव करूं कि जो चाहते हो मैं वैसे ही पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं। ये तो आने के उपरांत भी पता लगेगा ना। तो मेरी दिली इच्छा रहती है कि पढ़ने वाले बच्चे छूट न जाएं, ठीक है ना? कई बार जाते हैं, अगर गोबर गणेश तुरंत छूट जाए तो मेरे को बाहर नहीं जाए, सीधी बात है। लेकिन अच्छा बच्चा मेहनत करने वाला मुझे लगे, सही है कि नहीं, तो उसे मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। बिटिया तुलसी सही करते हैं कि नहीं? तो नेत्र मेरे आपको देखे नहीं तो हमारे नेत्रों को परेशानी हुई। लेकिन जब से आ रहे हो तब से ये थोड़ी ना पूछा कि प्रियांशी नहीं आ रही है, क्यों पूछा? क्या देखिए, देखने से रस ऐसे लग रहा है जिसको जो भैया चाहते, जिसका जैसा प्रेम होता है जिसके प्रति वही होता है। अब दुश्मन के देखे रस थोड़े बरसे, ये बल्कि भगवान मर जाए तो ठीक रहा, सही है कि नहीं? अच्छा लगता है उसे, तो उसको जब देखता है व्यक्ति, जैसे माँ अपने पुत्र को देखती है तो ऐसा लगा बड़ा आनंद मिला। क्या मिल गया? सही है कि नहीं? किसी ने पूछा, औरत भी प्यार करती है और माँ भी प्यार करती है। औरत भी प्यार करती है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड हस्बैंड, मदर एंड वाइफ? पत्नी और माता के प्रेम में क्या अंतर है? किसी ने बहुत खूबसूरत बात बताई, अगर आपको बात समझ में आएगा तो बाद में तारीफ बताइए, पहले समझ लीजिए। उल्लू का पट्टा ऐसे होता है, मैंने बात बताई नहीं, गड़गड़ा दिए। अभी तो बताई कहा मैंने, मेरी तरह तंबाकू खा रहा है। सुन लो, पत्नी और माँ में क्या अंतर होता है? जब पैदा होते हैं तो बाल कम होते हैं, सही है कि नहीं? अब किसी कोई तो संते बाबा होके पैदा होता है, बाल ही नहीं होते। माँ जब अपने गोद में लेके पुत्र को तेल लगाती है ना सर पे, तो बाल हो जाते हैं, सही है ना? बोलो, गलत तो नहीं कहा? हमारे आपके देखो साफ काला हो गया, हमारा डाई से हुआ है, आपका नेचुरल, सही है कि नहीं? लेकिन है तो बाल, अभी पूरा गंजा नहीं हुआ। अब गंजा कैसे होगा? ये माँ का प्यार है कि माँ एक नंगे सिर पर अगर बेटे के हाथ का स्पर्श करती है तो बेटे को बाल पैदा हो जाता है। वही बच्चा जब जवान होता है, जब बीवी प्यार करती है, बैठो खाए हुए आवाज
बस बेटा टकला हो जाता है, सारे बाल जड़ जाते हैं। अब नाला समझ में नहीं आया तो आया तो ताली बजाने के लिए। तो माँ का स्पर्श अच्छा है कि औरत का? अरे जिसके स्पर्श करने से बेटे को बाल आ रहे हैं वो माँ है, और जिसके स्पर्श करने से बाल खत्म हो जा रहे हैं वो क्या है? औरत है। बोलो तो पैर किसका छूना चाहिए? बाद में औरत का। यही है सच्चा बहादुर। मैंने छुई है जरूर। बैठ जाओ। अब इसीलिए कहता हूँ माँ का आदर करो। तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। ऐ माँ तन दे दूं, मन दे दूं, खून का एक एक कतरा दे दूं, फिर भी माँ तुझे और देना चाहता हूँ। एक भाव से। और जितने लोग माँ को गाली देते हैं, माँ से लड़ते हैं, वो सब रावण वाले हैं। राम वाले तो अयोध्या में है। अयोध्या में तो रावण वाले हैं। राम वाला बनोगे कि रावणी? राम वाला बनोगे तो माँ को प्रणाम करना, ठीक है? माँ ने छुआ था इन बालों को बचपन में, सर को छुआ था यार, इतने बड़े बड़े खूबसूरत बाल आए थे। आज माँ का सम्मान नहीं किया, औरत ने स्पर्श कर लिया। देख लो यहाँ कम हो गया, आपका तो बस में नहीं करेगा। अब वो तो समझ में आया ना? हाँ, हमारा मतलब ये नहीं, मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कल आप औरत होगी, केवल ये नहीं, ये कोई ईर्ष्या नहीं है। ये बात कह रहे हैं औरत आने से बड़ा झंझट बढ़ जाता है। लड़का अंडरवियर मांगने लगता है, बनियाइन मांगने लगता है, 4-5 ये हैं, इनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पढ़ाई चाहिए। अब बाप बेचारा इन्हें खा लल्लू लाल, पढ़े सही नहीं, नौकरी मिलवे नहीं भाई, ले फरवा धार जाता है, ले फरवा कै रुपया मिली? 500। 500 में खाना खाई, कपड़ा पहनी कि शादी ब्याह करी? बताओ का हुई? कोई पूछू? 15,000 तो है। जैया बीमार हो गए डॉक्टर साहब यक्का दाम 700 पे ग्लूकोज लगा दिए। इसीलिए कहता हूँ पढ़ लो नहीं, जिंदगी में रोना पड़ेगा। औरत क्या करे बेचारी? भैया बुखार धरे बा, भैया का निप्पल फाट गया, विराट फाड़ गिरी, भैया का दूध नहीं ना, भैया बीमार रहा थे, पेट हरदम चला कर भैया का दवाई लाओ। भैया हो पैसा लागे ना? भैया पैसा लागे ना? तो बपवा का बरवा ये खाई दवा मिल जाते, सही है कि नहीं? ना ये हराम जाति के लावा हुए न बाल झड़ा, बालों बच्चा न रहते औरत का रहता तो खैयत रहा करो, इसलिए बुरा है। लेकिन अगर नौकरी पा के शादी कर रहे हो तो बाल इतना तक हुई सब। भैया खड़ा हो जाओ। शादी कब कर लो? नौकरी पाए के कि बिना? हाँ ताली बजाओ यार, क्या बढ़िया बात है। नौकरी करके शादी करना, चाहे रड़ुआ ही रह जाना चलेगा। सही है कि नहीं? भैया दूसरे सम्मान की शादी नहीं हो, इतना पढ़ लियो कि नौकरी तो बने दीजिए, सही है ना? हाँ, अल्लाह मिले उम्र बढ़िए पर देखा के लिए बातचीत देखिए कौन मिले भाग भट्ठा चलो बताते, ठीक है? बिहार से लावा जी, लेकिन बिना नौकरी लेके शादी, हाँ सही है ना? कह दो गुरु जी आपके चक्कर बना तो रणुआ रह जाता, लेकिन हम तुम्हें रणुआ न रहा दे, चाहे भट्ठा से लाओ करे लाओ, लेकिन पहले पढ़ो,
सही है कि नहीं? पहले पढ़ाई करो, और पढ़ाई तभी होगी जिसके सर पे माता पिता का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा। गुरु और माँ पिता तीनों से अगर द्रोह करोगे तो पढ़ाई नहीं। उन्हीं का कथन मानो, उन्हीं की बात मानो, खुशी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सही है कि नहीं? अब तीनों के प्रति द्रोह कर दूं अगर सपनों में, तो जिंदगी भर सफलता नहीं मिलेगी। ये लिख के दे रहा हूं। हमने ऐसे ऐसे भी बच्चों को देखा है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ईर्ष्या करते थे गुरुओं से, गुरु पे कमेंट करते थे, परिणाम सही नहीं आया, मुझे पीड़ा हुई। आपको विद्वान बनाने वाला यही शरीर है, बोलो हाथ में नहीं है। भगवान की कृपा से मैं पढ़ाता हूँ, आप विद्वान बने, अच्छा लिखे, अच्छा सोचे और अच्छा नंबर आए। श्रेय कहते हो हमने पढ़ा था क्या? श्रेय किसको देते हो? अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो अपने गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐ गुरु जी, ऐ हनुमान जी महाराज, आपकी ही तो कृपा है ना, इन्हीं की कृपा से है। और आप क्या कहते हो? हमने पढ़ा था। मेरी औकात है पढ़ने की, पढ़ लोगे तुम? चार शब्द नहीं बोल पाओगे, खड़ा कर देंगे। तो कभी भी किसी कार्य का श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, भगवान को ही दे दो। गुरु से जलन है किसको कह दो। अगर सीधे भगवान को बोलोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, क्योंकि भगवान है इसकी पहचान किसने करवाई? इसलिए गुरुजनों को ही देना चाहिए। पहले मैं गुरु को करता हूँ, फिर उसके बाद में जगत पिता, तो है ये है। आप कभी भी अपने आप को लाना, हमने कुछ नहीं किया, प्रभु आप तो करते थे, सही है ना? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही तो है सब, सही है कि नहीं? बोलो। और यदि ऐसा नहीं किया तो घमंड है तुम्हारे अंदर, और घमंड है तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान और गुरु का अपमान किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। देख लो, कोई नहीं पढ़ पाया आगे, कोई गया ही नहीं आगे। तुलसी पागल थे क्या? पहले पंक्ति में लिखा कि बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा। बंदो मैंने वंदना करता हूँ, कहा कि नहीं? किसकी वंदना किया? तो पागल थे क्या? पहली चौपाई है रामचरितमानस की, बोलो। कबीर ने क्या कहा? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो, है गुरु आपकी बलिहारी है, आप धन्य है, आपने भगवान की पहचान करवाई है। उन्होंने कह दिया कि नहीं? शास्त्रों ने लिखा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम है। और आप क्या कहते हो? अहंकारी, रावणी, अवृत्त के लोग गुरुजनों का अपमान करते हैं। अपमान करोगे तो किया अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, वही होगा जो उन्हें भाएगा, यानी तुम्हारा सर्वनाश निश्चित होगा। इसलिए भैया हमारा सर्वनाश न हो, हमें भगवान और गुरु दोनों को क्या करना चाहिए? गुरु को गुस्सा करोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना। दुनिया में झूठ बोलना, अपने गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। क्या बोलना? पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएगा, गुरुए बैठ जाएगा दिमाग में तो याद नहीं हो जाएगा।
तो वही है भैया कि प्राण ने रिझावे वह आवे। लस्कार जी कह रहे हैं कि प्राणों को रिझा रहा है भगवान श्री कृष्ण का गाय चरा करके आना, हमारे प्राणों को क्या कर रहा है, कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।